नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द राइजिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं राजेंद्र पटेल। आज हमको पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। इससे पिछली क्लास में हमें देख चुके थे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल की एक्सपोनेंट क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है और उसके जो भी कुछ टाइप्स थे वो हम पढ़ चुके थे। और हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हमें ये देखना है कि रिलेशन क्या होता है उसके जीरोस और कोफिशिएंट में। तो हम आपको जीरोस और कोफिशिएंट के बारे में पुनः बता देता हूं कि आखिर आपके जीरोस और कोफिशिएंट होते क्या हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पॉलिनोमियल ले लेता हूं मैं, जैसे मैंने ले लिया 2x² माइनस का x प्लस का 4। ये हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है। यदि इसमें मैं जीरोस की बात करूँगी तो क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर हमारे जो भी x के वैल्यू प्राप्त होंगे, किसके वैल्यू प्राप्त होंगे, x के जो भी वैल्यू होंगी वो हमारे सारे क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। अब यदि किसी पॉलिनोमियल की जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होती है वो कितनी है, 2 है, तो उसके जो जीरोस होंगे वो भी कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, जो आपके पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं वो आपके पॉलिनोमियल के एक्सपोनेंट और बोले तो पावर पर डिपेंड करते हैं। किसी पॉलिनोमियल की यदि पावर 2 है तो उसके जीरोस 2 होंगे, यदि 3 है तो उसके जीरोस 3 होंगे। यदि किसी भी पॉलिनोमियल के पावर क्या होती है, 2 होती है वेरिएबल में, तो उसके जीरोस होंगे 2 और इनको हम अल्फा और बीटा से शो करेंगे। किससे शो करेंगे, अल्फा और बीटा से शो करेंगे। तो बात कर लेते हैं कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट का सिंपल सा फंडा होता है, वेरिएबल के जस्ट आगे वाले जो नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पर एक्स सर के जस्ट आगे हमारा क्या है, 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे x है, x के आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ का इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप इनको आसानी से समझ पाए होंगे कि हमारे जीरोस और कोफिशिएंट क्या होते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन पढ़ने से पहले हम एक बात जरूर सीख लेते हैं कि यदि हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्या हो, लीनियर पॉलिनोमियल हो, उसके जीरोस क्या होंगे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ax प्लस बी। लीनियर पॉलिनोमियल का सीधा सिंपल सा मतलब ये होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें प्रेजेंस हमारे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और हमारे इस एग्जाम्पल में हमारा जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो हमको इसके क्या करने हैं, जीरो फाइंड करने हैं। क्या करने हैं, इसको जीरो फाइंड करने हैं। जीरो फाइंड करने हैं हमको किसके, लीनियर पॉलिनोमियल के। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ax प्लस बी आपका ये जो लीनियर पॉलिनोमियल के, इसके इक्वल टू में जीरो लेट कर लेते हैं। अब हमको यहाँ से वैल्यू चाहिए किसकी, x की वैल्यू निकालना है, हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, x को सिर्फ यहाँ रहने देंगे, अपन x को इसी साइड रहने देंगे, बाकी जितने भी हमारे पास जो भी आपके कांस्टेंट वैल्यू होगी उनका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम b का उस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ax प्लस का b था, उस साइड जब ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा किसका जाएगा, माइनस का b आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जो a है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो a को जब हम उस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस का b अपॉन a। तो हमारे पास x की इसमें एक वैल्यू निकल कर आई। क्यों निकल कर आई, क्योंकि हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है और हमने बोला था कि जो जीरोस होते हैं वो पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल होते हैं उनकी एक्सपोनेंट या पावर पर डिपेंड करते हैं। यदि पावर 1 होगी तो उसका जो जीरोस होगा वो भी क्या होगा, 1 होगा। इसको आप नोट जरूर कर लें, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन के आ जाता है कि फाइंड द जीरोस फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसका आंसर हो जाता है माइनस का b अपॉन a। अब यहाँ पर आपका एग्जाम्पल जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब चर्चा कर लेते हैं कि हमारे जीरोस एंड कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो मैं आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन दे देता हूँ। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्या होती है इसकी हम वो देख लेते हैं। हमारे जो पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो हमारी होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारे इसकी क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब देखिए हमारे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स इसका यहाँ पर ये मतलब होगा कि इसके जो जीरोस होंगे वो भी क्या होंगे, 2 जीरोस होंगे। अब जो 2 जीरोस होंगे जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, अल्फा और बीटा से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और ए बी हमारे क्या हो जाएंगे, इसमें कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो इसमें हमारे जो होते हैं जीरोस और कोफिशिएंट में 2 रिलेशन होते हैं। फर्स्ट रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस,
सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फ़ा प्लस जो बीटा होता है, इन दोनों का जो सम होता है वो होता है माइनस का बी अपॉन ए। यहाँ पर क्या होता है, वेयर हमारा जो बी है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड जो ए होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बात हमको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है, वेयर बी जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, एंड जो ए है हमारा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। हमारा जो सेकंड रिलेशन होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा जो हो जाएगा सी अपॉन ए। क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। अब यहाँ पर देख लेते हैं, वेयर सी इज कांस्टेंट, हमारा सी यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और अगेन जो हमारा ए होता है वो कोफिशिएंट ऑफ किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक हमारा फॉर्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस का बी अपॉन ए, और सेकंड हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये दोनों ही हमारे फॉर्मूले के रूप में वर्क करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास रिलेशन आया, हमने देखा क्या रिलेशन होता है, दो रिलेशन हमारे पास, एक होता है सम ऑफ जीरोस और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो चलिए हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमको जो गिवन पॉलिनोमियल हैं इन सभी के जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो हमारे रिलेशन होता है उसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। हमको इसको क्या करने हैं, पहले तो इसके जीरो फाइंड करना है और फिर हम इसको रिलेशन प्रूफ करेंगे कि आप इसके जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास गिवन है क्या गिवन है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। क्या पॉलिनोमियल है हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अब देखिए ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे और इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे y फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हम करते हैं, हमारा जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, और हमारा जो कांस्टेंट सी है उसकी वैल्यू क्या है, माइनस का 8 है। आपस में इन दोनों को हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास क्या जाता है, माइनस का 8 आ जाता है। देखिए हम यहाँ पर ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल जो हमारी फैक्टराइजेशन मेथड होती है उसका सिंपल सा मतलब होता है कि बीच वाले टर्म्स को हमको तोड़ना रहता है। अब बीच वाले टर्म्स को किन नंबर में तोड़ेंगे, उसके लिए हमको जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट सी होता है उनका आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, और जो हमारा मल्टीप्लाई करने पर आता है उसका हम क्या निकाल लेते हैं, पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 4 जा 8 बन जाएगा, यहाँ पर 2 2 जा 4 बन जाएगा, और 2 1 जा 2 बन जाएगा। तो हमारे पास जो 8 के फैक्टर बने वो 2 इंटू 2 इंटू 2 में आ गए। तो यहाँ से हम ऐसे दो नंबर बनाते हैं जिसको हम आसानी से बीच वाले टर्म में तोड़कर लिख सकें। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो एक सिस्टम है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या आना चाहिए, बीच वाले नंबर को दो ऐसे डिजिट में तोड़ेंगे जहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए, और यदि हम उनको प्लस करें या माइनस करें तो हमारा जो आना चाहिए माइनस का 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए। अब हमारे पास दो ऐसे नंबर हमको बनाने हैं जो कि हमारे पास फैक्टर करके क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 आया है। तो यहाँ पर देखिए क्या 2 और 2 हम दो नंबर को मिलाकर एक 4 बना लें और एक हम क्या बना लें, 2 बना लें। यदि 4 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, 4 और 2 में हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे पास -2 आ जाए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर यदि हम माइनस का 4 ले लें और प्लस का 2 ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि माइनस को 8 लाने के लिए हमें माइनस का 4 लेना पड़ेगा, जब जाकर हमारा क्या आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। तो हमारे पास जो बीच वाले नंबर को तोड़ना है वो किन नंबर, 2 नंबर में स्प्लिट करना है। हमें जो बीच वाला नंबर है
वो हमारे -4 और +2 में हमको स्प्लिट करना रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे आगे। तो हमने यहाँ पर हमारा जो बीच वाला टर्म्स था उसको -4x और +2x में हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, और हमारा क्या आ गया -8। अब हम यहाँ से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ पर -4x है, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा हमारे पास x -4, प्लस का साइन सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पर कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा, देखिए हमारे पास 8 है, हम इसको 8 को ले सकते हैं 2 × 4। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2x है और यहाँ पर क्या है 2 × 4 है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर अंदर बचेगा x -4। अब अगेन हम फिर से कॉमन लेंगे, हमारे पास दो नंबर है, दो जो हमारे पास चीज़ें हैं वो सेम है। देखिए यहाँ पर हमारे पास x -4 है और यहाँ पर हमारे पास x -4 है, तो एक x -4 को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा x और प्लस का साइन, और यहाँ पर बचा हमारे पास 2। तो हमारे पास इसके फैक्टर निकल कर आ गए x -4 और x + 2। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब 0 फाइंड करना है। तो हम इनके इक्वल में, 0 के इक्वल में इसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। जब 0 के इक्वल में हम इसको लेट करेंगे तो हमारे पास जो एक टर्म रहेगी हम उसको क्या करेंगे, स्टेबल रखेंगे, और दूसरे वाले जो टर्म रहेगी उसका क्या कर देंगे, हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो चलिए हमने क्या कर दिया, x -4 को यहाँ पर स्टेबल रख लिया और x + 2 का उस साइड हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, x -4, जब हमने इसका उस साइड ट्रांसपोज किया तो ये 0 के डिवाइड में जाएगा, और जब भी कोई संख्या है जब भी कोई संख्या या नंबर 0 के डिवाइड में जाती है तो वो ओवरऑल क्या हो जाती है, हमारी 0 हो जाती है। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो -4 को उस साइड जब ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा 4। हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू निकल कर आ गई वो 4 आ गई, तो एक हमारे पास इसका 0 निकल कर आ गया, वो क्या है, हमारा 4 आ गया। अब देखिए सेकंड हमारा क्या है, अभी हमने x -4 को स्टेबल रखा था और x + 2 को उस साइड ट्रांसपोज किया था। अब हम x + 2 को क्या रखेंगे, स्टेबल रखेंगे, और x -4 को उस साइड क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, x + 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 0। अगेन क्यों आ जाएगा, क्योंकि x -4 0 के अपॉन में जाएगा तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। यहाँ से हमको निकालनी है x की वैल्यू, तो 2 को उस साइड ट्रांसपोज कर देंगे, इससे हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी -2। तो हमारे पास ओवरऑल जो हमारा सेकंड 0 निकल कर आ गया, जो बीटा निकल कर आ गया, वो क्या आ गया हमारे पास, -2 निकल कर आ चुका है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज क्या क्या आ गया हमारे पास, 4 एंड -2। अब हमारे पास जीरोस तो इसके निकल कर आ गए हैं। अब हमको सेकंड चीज जो रिलेशन है किस किस के बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में, वो प्रूव करना है। तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन प्रूव करने से पहले हमको एक चीज़ चाहिए रहेगी, हमारे पास ABC की वैल्यू पता होनी चाहिए, कोफिशिएंट क्या है, उन सब की वैल्यू हमको पता करनी पड़ेंगी। इसलिए हम करेंगे नाउ वी आर compare the given polynomial with the standard equation। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, मैंने आपको पहले बताई थी, वो होती हमारी ax² + bx + c, ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमारा जो पॉलिनोमियल है x² माइनस का 2x माइनस का 8, इसकी हमको क्या करना है, कंपेरिजन करना है। देखिए जब कंपेरिजन की बात आती है तो जो x² वाला टर्म होता है उसके साथ हम, देखिए हमारे पास जो ax² वाला टर्म है इसकी कंपेरिजन हम इस वाले टर्म के साथ करेंगे, इस प्लस bx की जो कंपेरिजन है वो हम इस 2x वाले टर्म्स के साथ करेंगे, और जो कांस्टेंट c है उसकी कंपेरिजन हम लास्ट वाले टर्म के साथ करेंगे। तो यहाँ पर जब हम ax² की कंपेरिजन x² के साथ करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए हमको यहाँ पर ax² की कंपेरिजन किससे करनी है, x² से करनी है। तो देखिए यहाँ पर x² किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब ये उस साइड ट्रांसपोज होगा तो x² के अपॉन में चला जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास a की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 1 निकल कर आ जाएगी। सेम टू सेम हमें अब देखिए bx की कंपेरिजन किससे करनी है, माइनस के 2x के साथ। जो आपका साइन रहेगा प्लस या माइनस का वो लेना जरूरी है कंपेरिजन में। हमने यहाँ पर क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो प्लस का साइन होता है हम उसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, b की। अब देखिए यहाँ पर x भी किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई में है, और जो x है यहाँ पर भी वो भी किस में, मल्टीप्लाई में है। तो ये दोनों आपस में x क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो ओवरऑल हमारे पास जो b की वैल्यू निकल कर जाएगी वो -2 आ जाएगी, और
सी वाले की जब कंपेरिजन करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा -8। तो ए और बी और सी की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास -2 है और सी की जो वैल्यू हमारे पास -8 है। देखिए जब आप कंपैरिजन करना सीख जाएंगे तो आपको ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड इक्वेशन के द्वारा आपका जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके बेस पर ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमें देख लेते हैं कि हमारे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या था। फर्स्ट रिलेशन था हमारा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या था हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, अल्फा की जो वैल्यू निकाली थी, देखिए मैं लिख देता हूँ आपको एक बार। अल्फा बराबर हमने निकाला था 4 और बीटा की जो वैल्यू थी हमारी क्या थी, -2 थी। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4 है, बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 है। देखिए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 है और जो ए की है वो हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पर देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, अब प्लस का 2 हो जाएगा, अपोन में क्या जाएगा 1। अब प्लस साइन लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 - 2 क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया 2। तो हमारे देखिए पहली वाली कंडीशन तो हमारे पास क्या होगी, फॉलो हो गई। अब हम देख लेते हैं कि हमारा सेकंड वाली कंडीशन फॉलो होती है कि नहीं होती है। सेकंड वाली कंडीशन क्या होती है हमारी, सेकंड जो रूल था वो होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी हमारा कांस्टेंट है तो -8 है और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। तो यहाँ पर देखिए जब हम इनका आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा और 4 2 हमारा हो जाएगा 8। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है -8। तो सेकेंड वाला जो कंडीशन थी वो भी हमारी क्या होती है, फॉलो होती है। तो हम तो देखिए यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। मतलब हमने जो हमारे पॉलिनोमियल के जो हमने जीरोस निकाले थे अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, बिल्कुल राइट हैं। तो देखिए यहाँ से हम जो भी हमारे किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते हैं उनका हमको आंसर चेक करने में आसानी हो जाती है कि हमने जो जीरोस फाइंड किए हैं वो हमारे सही या नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें सारे इसी प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, ये हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए एक बात आप देख रहे होंगे, यहाँ पर x के बाद आ गया हमारा कांस्टेंट टर्म जो हमारी क्या है 3 है। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, इसको पहले रीअरेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रीअरेंज। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। अब फिर हम क्या लगाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। इसके क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, y फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे यहाँ पर देखिए हमारे x² के आगे क्या है 6 है और कांस्टेंट टर्म क्या है -3 है। ठीक है, तो हम देखिए हमें मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 क्या हो जाएगा 18। लेकिन हमारे कांस्टेंट का जो साइन है वो माइनस का, इसलिए मेरे को क्या चाहिए, -18 चाहिए। अब देखिए -7 आना चाहिए, बीच वाला टर्म हमारा क्या -7 है। तो हमारे 7 वाले नंबर को, बीच वाला नंबर को इस प्रकार स्प्लिट करना है कि इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या आना चाहिए, -18 आना चाहिए और प्लस करने पर या माइनस करने पर हमारा जो बीच वाला टर्म क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो देखिए क्या 18 को हम ऐसा लिख सकते हैं -9 × 2। डायरेक्टली हमने तोड़ लिया, क्योंकि हमें जब देखने लगता है ना, जब आप सीख जाते हैं करना तो आप इस चीज़ को डायरेक्टली करने लगेंगे। तो देखिए 9 2 18 हो जाएगा और -9 में यदि +2 अपन ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको बीच वाले टर्म को 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, इसको हम ले सकते हैं 2 × 3 और इसको हम ले सकते हैं 3 × 3। दैट मीन्स यहाँ पर 3 कॉमन आएगा ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 3 बाहर ले लिया तो अंदर बचा हमारे पास 2,
और एक्स स्क्वायर में से एक एक्स हमने कॉमन लिया है तो हमारे पास एक एक्स अंदर बचा। यहाँ पर 3 इंटू 3 था तो 3 और एक्स तो बाहर आ गए, तो एक 3 हमारे पास अंदर बचा। अब यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है तो हम जो साइन रहता है उसके साथ 1 कॉमन ले लेते हैं और अंदर वाले जो नंबर रहता है उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2x - 3 यहाँ पर भी और 2x - 3 यहाँ पर भी है। इसमें से हम 2x - 3 एक बार हम क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3x और प्लस का 1। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो पॉलिनोमियल के फैक्टर निकल कर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो इस दोनों के इक्वल में हम क्या कर लेंगे, जीरो लेट कर लेंगे, जिनको हमने क्या कर लिया, जीरो के इक्वल लेट कर लिया। तो एक किसी टर्म को स्टेबल रखेंगे, सेकंड वाली टर्म को ट्रांसपोज करेंगे। तो हमने इस वाली टर्म को स्टेबल रखा और इस वाले को हमने उस साइड ट्रांसपोज किया। तो देखिए हमारे पास क्या जाएगा, 2x - 3 इक्वल्स टू में जब ये 3x + 1 है, ये किसके अपोन में जाएगा, जीरो के अपोन में जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2x - 3 इक्वल्स टू क्या जाएगा, जीरो। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो जितने भी आपको कांस्टेंट दिख रहे हैं उन सभी को हमको क्या करना पड़ेगा, इस साइड हमको ट्रांसपोज करना है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2x इक्वल्स टू -3 को जब इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करना है तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो यह जाएगा डिवाइड में, मतलब 3/2। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू निकल कर आ गई 3/2। ये तो हमारी पहली कंडीशन आ गई। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है वो देख लेते हैं हमें। अब हमें निकालना है बीटा, मतलब सेकंड जीरो निकालना है। अभी हमने इसको स्टेबल रखा था, अब हम क्या करते हैं, इस वाले को स्टेबल रखेंगे और इसको साइड ट्रांसपोज कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3x + 1 इक्वल्स टू, जब ये पूरा ओवरऑल टर्म जीरो के अपोन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो +1 को उस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो -1 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू निकालने के लिए 3 को उस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा -1/3। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, -1/3। तो x के हमारे पास 2 जीरोस निकल कर आ गए हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर, क्या क्या हो गया हमारे पास, एक आ गया 3/2 और एक आ गया -1/3। अब हम क्या करते हैं, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं अल्फा क्या निकल कर आया हमारे पास 3/2 और बीटा निकल कर आया -1/3। तो हम क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे। नाउ वी आर कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c होती है। और हमारा जो पॉलिनोमियल था वो क्या था, वो था 6x² माइनस का 7x और माइनस का क्या था हमारा 3 था। तो हम यहाँ से a b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारी जब कंपेरिजन करेंगे तो a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 6, b की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी हमारे पास -7 और c की जो वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी -3। तो हम रूल लगाते हैं। फर्स्ट हमारा रूल क्या होता है, सम ऑफ जीरोस पैरेलल रिलेशन होता है अल्फा + बीटा बराबर होना चाहिए -b/a। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3/2 और प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/3। ठीक है, माइनस का साइन। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -7 और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 6। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि माइनस भी ऑलरेडी था फिर भी माइनस लगा दिया। तो देखिए हमारे ये फॉर्मूला है, यहाँ पर माइनस का बी है तो हमने पहले माइनस का साइन लगाया। अब बी की वैल्यू हमारे पास फिर से क्या है, माइनस में है, इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में रखकर क्या लगा दिया, -7 लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/3 और यहाँ पर हमारे पास आ गया -+ 7/6। तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 6। 2 को 6 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। जितने टाइम जाएगा उसका ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई। 3 टाइम गया तो 3 3 क्या हो जाएगा 9, इधर 3 2 6 हो जाएगा। तो 2 टाइम गया तो 2 1 2 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या चल रहा है, 7/6 चल रहा है। तो 9 - 2 हो जाएगा 7/6 इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पर भी क्या है 7/6। मतलब पहली कंडीशन तो हमारे पास क्या होगी, प्रूफ होगी।
अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, हमारे पास सेकंड क्या रिलेशन होता है, सेकंड रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होना चाहिए हमारे पास सी अपॉन ए, क्या होना चाहिए सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1/3, हमारे पास सी क्या है -3, ए क्या है, ए की वैल्यू है 6। तो देखिए ये हमारा होता है न्यूमरेटर, ये हमारा होता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होता है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का साथ होता है। 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा और 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा। तो हमारे पास क्या जाएगा 3 1 जा 3, लेकिन यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 और हमारे पास जाएगा 3 2 जा 6 नीचे। यहाँ पर ही हमारे पास क्या है -3/6। तो देखिए सेकंड वाली कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, प्रूफ हो चुकी है। दोनों ही कंडीशन हमारे पास क्या है, प्रूफ हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारे मतलब जो जीरोस थे वो बिल्कुल सही थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 4u² प्लस 8u। ये हमें गिवन है, ये पॉलिनोमियल हमें क्या है गिवन है, तो हम लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल 4u² प्लस 8u है। तो यहाँ पर एक बात देखिए, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो क्या है गायब है, तो क्या हम इसके डायरेक्ट फैक्टर कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर 4u² है और 8u को क्या हम 4 × 2 × u लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 और यहाँ का एक u, यहाँ का 4 और यहाँ का u क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास 4u कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचेगा u और इधर वाले टर्म में क्या बचा u + 2 बचा। तो हमारे पास इसके डायरेक्टली फैक्टर निकल कर आ गया, क्या आ गया, एक आ गया 4u + एक आ गया u + 2। तो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली हम क्या करते हैं, जीरो के लेट कर लेते हैं। जब जीरो के इक्वल हमने इसको लेट किया तो वही वाली कंडीशन, एक टर्म को हम स्टेबल रखेंगे, सेकंड वाले को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस वाले टर्म को हम क्या रख लेते हैं, स्टेबल रख लेते हैं और इस वाले को इस साइड ट्रांसपोज कर देते हैं जीरो के अपॉन में। तो हमारे पास 4u = निकल कर आ जाएगा u अपॉन 0 अपॉन u + 2। तो हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ गया 4u = 0 और u की वैल्यू निकालेंगे तो 4 को 0 के अपॉन में पहुँचाएंगे तो ओवरऑल हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, 0 निकल कर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारा जो अल्फा निकल कर आया वो क्या आया, 0 आया, अल्फा 0 आ गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, इसको सेकंड वाली कंडीशन बीटा निकालना है, मतलब सेकंड 0 निकाल लेते हैं। तो अब एक काम करते हैं, इस वाले को स्टेबल रखेंगे और इस वाले को हम उस साइड ट्रांसपोज कर देंगे। तो हमारे पास रहेगा u + 2 = 0 अपॉन 4u। तो जब 0 के अपॉन में 4u है तो यहाँ पर आ जाएगा u + 2 = 0 प्लस 2 को जब उस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो u की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारे पास -2। मतलब हमारे पास बीटा निकल कर आ गया -2, अल्फा क्या निकल कर आया 0 और बीटा निकल कर आया -2। तो लिखेंगे देयरफॉर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर 0 एंड -2। अब हमें क्या करना है, इनके लिए रिलेशन प्रूव करना है, किस किस के बीच में, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। नाउ we compare the given polynomial with standard equation। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपकी होती है ना, वैसे तो होती क्या है हमारे पास, ये होती है हमारे पास ax² + bx + c, लेकिन हम इसको अकॉर्डिंग टू हमारे पॉलिनोमियल, जो हमें गिवन पॉलिनोमियल रहता है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर x में टर्म में दी हुई, यहाँ पर कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो u के टर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं हम au² + bu + c और हमारा पॉलिनोमियल क्या है 4u² + 8u। तो यहाँ पर जब कंपेरिजन करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारे पास 4, b की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारे पास 8 और हमारा जो कांस्टेंट c है वो है ही नहीं तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी 0। तो हम रिलेशन लगाते हैं, पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर होना चाहिए -b/a। तो यहाँ पर अल्फा कितना निकल कर आया हमारे पास 0 प्लस बीटा क्या निकल कर आया हमारे पास -2।
फिर हमारे पास माइनस बी की वैल्यू क्या निकल कर आई, बी की वैल्यू निकल कर आई हमारे पास 8 और ए की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई 4। तो यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस जीरो रहेगा, जीरो में कोई भी संख्या ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो हमारी वही नंबर निकल कर आता है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर माइनस के 8 में जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ। तो यहाँ पर निकल कर आ गया माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का 2। सेकेंड रिलेशन देख लेते हैं। सेकेंड रिलेशन हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होना चाहिए सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 0, बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 2, सी की वैल्यू हमारे पास देखिए ओवरऑल 0 है और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है। तो 0 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0 आता है, और 0 में जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तब भी हमारे पास क्या आता है 0 आता है। तो हमारे पास दोनों कंडीशन क्या हो गई, प्रूफ हो गई। मतलब हमने जो हमारे जीरोस निकाले थे वो बिल्कुल क्या हैं, राइट हैं। तो हमारा आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है टी स्क्वायर माइनस का 15। देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इसके फैक्टर निकालने के, फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा फैक्टर जब निकालेंगे तो दो तरीके हो सकते हैं। देखिए पहला तरीका तो ये होता है कि डायरेक्टली हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके इक्वल में हम क्या कर लेते हैं, जीरो लेट कर लेते हैं। ठीक है, जब जीरो लेट करेंगे तो हमें टी की वैल्यू चाहिए, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा माइनस का 15 जब उस साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 15 आ जाएगा। और यहाँ पर टी स्क्वायर का जब उस स्क्वायर का उस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये अंडर रूट में किस में चला जाएगा, 15 में चला जाएगा। जब अंडर रूट से कोई भी नंबर निकलता है ना, तो देखिए जब अंडर रूट लगता है तो वो प्लस और माइनस में जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास टी की दो वैल्यू निकल कर जाएंगी, एक आ जाएगी प्लस अंडर रूट 15 और एक सेकंड निकल कर जाएगी टी इक्वल्स टू माइनस का अंडर रूट 15। तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। देखिए हमारे इसकी जो सेकंड मेथड होगी वो क्या होगी वो देख लेते हैं। हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है टी स्क्वायर माइनस का 15। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब भी किसी सेम नंबर को अंडर रूट में रखा जाता है, सेम अंडर रूट में मल्टीप्लाई किया जाता है आपस में रख के, तो वो जो नंबर होता है वो बाहर निकल आता है। जैसे कि हमने अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 किया हमारे पास, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू अंडर रूट 2 है ना, वो 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, हमारे पास क्या जाएगा 2 निकल कर आ जाएगा। जैसे कि हमने अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 किया तो हमारे पास बाहर निकल कर आ जाएगा 3। तो एक काम करते हैं, हम हमारा जो 15 है ना, इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15। ठीक है, तो देखिए एक तरीका तो होगा। अब आप एक बात जानते हैं, जब भी कोई दो नंबर या जब भी कोई सेम नंबर दो बार मल्टीप्लाई में होता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जानते हैं आप ये बात अच्छे से। और आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, आपने जो पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हमारा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस का बी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ए है वो क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू हम टी रख सकते हैं, और हमारा जो बी रहेगा वो हम उसको क्या मान लेते हैं, अंडर रूट 15 मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास देखिए एक ब्रैकेट में क्या जाएगा, टी प्लस अंडर रूट 15 और एक ब्रैकेट में जाएगा टी माइनस अंडर रूट 15। तो देखिए हमने इसका फॉर्मूले के द्वारा क्या निकाल लिए, फैक्टर निकाल लिए। अब हम क्या करते थे, वही तरीका जो हमारे फैक्टर निकलते थे उनको जीरो के इक्वल में हम क्या करते थे, लेट करते थे। तो देखिए जब हम इस वाले टर्म को हम क्या रखेंगे, स्टेबल रखेंगे, और इस वाले टर्म को जीरो के अपॉन में पहुंचाएंगे तो हमारे पास टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू क्या जाएगा, 0। तो यहाँ से जब अंडर रूट 15 को साइड ट्रांसपोज करेंगे तो टी की एक वैल्यू निकल कर जाएगी माइनस का अंडर रूट 15। अब सेकेंड टर्म में हम क्या करते थे, जिसको स्टेबल रखा था उसको ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास t माइनस अंडर रूट 15 जो रहेगा स्टेबल रहेगा, और जो t प्लस अंडर रूट 15 है उसको हम उस साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो यह जाएगा 0। तो t की वैल्यू यहाँ से निकल कर जाएगी अंडर रूट 15। तो हमारे पास ओवरऑल अल्फा निकल कर आ गया माइनस का अंडर रूट 15, और जो बीटा निकल कर आ गया वो आ गया हमारे पास अंडर रूट 15। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या होगा, सिंपल सा तरीका हो गया। इन दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके हमारे जो जीरोस हैं वो फाइंड कर सकते हैं। या तो आप ये वाला तरीका लगा लें, पहला वाला, या आप ये सेकंड वाला भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे आप ऐसा कर सकते हैं। अब हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे। तो जब कंपेयर करेंगे किसकी, टी स्क्वायर माइनस 15 की, किससे कंपेयर कर लें भाई, हमारा जो पॉलिनोमियल है टी के टर्म में है तो हम इसको लिख लेते हैं ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से कंपेरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1, बी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारे पास क्या
जीरो, क्योंकि बीच जो हमारा मिडिल टर्म वो तो है ही नहीं। और सी की वैल्यू ओवरऑल हमारे पास क्या जाएगी, माइनस का, सॉरी यहाँ पर हमारा ये जो अंडर रूट 15 है, यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस का 15 है। तो यहाँ पर हमारी जो सी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, माइनस का 15 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम हमारी जो रिलेशन है वो प्रूव करते हैं। पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। फर्स्ट रिलेशन है हमारा सम ऑफ जीरोस। वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू है माइनस का अंडर रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट 15 इक्वल्स टू माइनस बी है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, जीरो, तो माइनस का जीरो अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। तो देखिए जब भी प्लस माइनस वाली नंबर सेम है आपस में, प्लस हो या माइनस, देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का अंडर रूट 15 और प्लस का अंडर रूट 15 आपस में क्या हो जाएंगे, जीरो। और जब किसी संख्या में जीरो का भाग लगाते हैं तो ओवरऑल हमारे पास क्या आता है, जीरो। तो पहली कंडीशन तो हमारे पास क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब हम सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होना चाहिए सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अल्फा की जो वैल्यू है वो है माइनस का अंडर रूट 15 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस का अंडर रूट 15, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 15, और अपॉन में ए की वैल्यू क्या है, 1। देखिए मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था, जब सेम अंडर रूट वाली नंबर का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर रूट से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर हमारा 15 रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। तो इक्वल्स टू हमारा क्या जाएगा, इधर ही माइनस का 15 आ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो चुकी हैं। तो हमने जो इसके जीरोस निकाले थे गिवन पॉलिनोमियल के वो क्या हैं, राइट हैं। इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पर हमको किसी भी पॉलिनोमियल जो है उसके सम और प्रोडक्ट दिए हैं, किसके, जीरोस के सम दिए हैं और जीरोस के प्रोडक्ट दिए हैं। तो इनके बेसिस पर हमको किसी भी पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं जिससे कि आप कोई भी पॉलिनोमियल आसानी से फाइंड कर पाओगे। तो हमारा जो पॉलिनोमियल फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो लिखिए क्या होता है। पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पॉलिनोमियल इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारा पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास है गिवन में क्या रखा है, हमें हमको दे रखा है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, 1/4। और सेकंड चीज़ हमारे पास क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर हमें दे रखा है माइनस का 1। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारे पास है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमारे पास है माइनस का 1। तो हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है पॉलिनोमियल का, अब भी जस्ट आपको कुछ देर पहले ही बताया, ऊपर लिखा भी हुआ है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1/4 इंटू में जाएगा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास क्या है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 रख दीजिए। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगा तो एक्स आ जाएगा अपॉन 4 प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो सेकंड वाली मिडिल वाली जो वैल्यू है वो किस में, फ्रैक्शन में है। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, जितने टाइम का ऊपर वाले नंबर के साथ हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाएगा। 4 का 4 में करेंगे तो 1 टाइम जाएगा तो खाली x आ जाएगा, और 1 का फिर 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, और जितने टाइम गया उतने टाइम हम न्यूमरेटर से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4। इतना करने के बाद हमको क्या कर लेना है, देखिए यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर में वैल्यू है, लेकिन हमें पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, या तो उसके साथ वेरिएबल होना चाहिए, तभी हम उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसके इक्वल में क्या कर लेंगे, जीरो लेट कर लेंगे।
जैसे ही जीरो लेट करेंगे तो ये जो 4 है हमारा डिवाइड में है, जैसे इस साइड हम ट्रांसपोज करेंगे तो किस में चला जाएगा, जीरो में चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ बचेगा 4x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। तो हमारा आंसर होगा therefore the polynomial is 4x² माइनस का x माइनस का 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा, जिसके हमको सम ऑफ जीरो दिया था 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया था -1। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो भी सेम टू सेम इसी तरीके से करना है। मेन बात तो ये फॉर्मूला है, यदि आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या क्या दे रखा है, गिवन है सम ऑफ जीरोस, दैट मीन्स हमें अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा हमें दे रखा है 1/3। हम लगाएंगे फॉर्मूला, सिंस हमारे पास पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, √2 है, तो √2 इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या दे रखा है 1/3। तो यहाँ पर हम देखेंगे x² माइनस का जब √2 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा √2x और आ जाएगा प्लस का 1/3। देखिए सेम टू सेम यहाँ पर जब भी कोई भी नंबर फ्रैक्शन में देखिएगा हमको सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास क्या 3, 1 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। 1 को देखिए 3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, 3 का कितने टाइम गया, 3 टाइम गया, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, x² से कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 3x²। यहाँ पर 1 से 3 टाइम जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3√2x, और यहाँ पर देखिए अपॉन में 3 है, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। अब वही वाली कंडीशन, जब भी कोई अपॉन में आपको कांस्टेंट टर्म दिखेगी तो हम उसको किसके इक्वल कर लेंगे, पूरे वाले टर्म को हमारे जीरो के इक्वल लेट कर लेंगे। तो 3 को हम इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा जीरो में चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1 इक्वल टू हमारा क्या बचा 0। तो हम लिख देंगे आंसर देयरफॉर द पॉलिनोमियल इज, क्या बन जाएगा हमारा पॉलिनोमियल, वो बन जाएगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1। ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखिए जीरो के इधर आंसर जब भी लिखो ना तो जीरो इक्वल में मत लिख देना, क्योंकि जब भी आप इसके इक्वल में ना जीरो लिख दोगे ना, इक्वल टू जीरो कर दोगे तो आपका एक इक्वेशन बन जाएगा और इक्वेशन हमारा पॉलिनोमियल होगा नहीं, इसलिए ये जीरो हट जाता है। हम जो जीरो इसलिए लेट करते हैं ताकि हमें हमारा पॉलिनोमियल फाइंड हो जाए डायरेक्टली, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखें, नहीं तो कई बार आप क्या हो यहाँ तक निकाल लो और आंसर में भी लिख दो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो हो जाए 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ऐसा मत लिख देना, बराबर 0 लिख दोगे तो हमारी ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, फिर हमारी ये पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। इस बात को नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0√5। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको भी इस तरीके से सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा में क्या दे रखा है 0 और अल्फा इंटू बीटा में क्या दे रखा है √5। हम लगाएंगे क्या, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। क्या होता है पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, तो हमारे पास होता है पॉलिनोमियल इक्वल्स टू x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। चलो वैल्यू पुट कर दें इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा x², अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 का मल्टीप्लाई हमको किसके साथ करना है, x के साथ करना है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है हमारे पास √5 दे रखा है। तो देखिए जब 0 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या जाएगा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म तो गायब भी हो जाएगा, ओवल और बचेगा हमारे पास x² प्लस का √15। तो ये देखिए हमारा डायरेक्टली यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देयरफॉर द पॉलिनोमियल इज x² प्लस का √5। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारा सम ऑफ जीरोस दे रखा है 4 और हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 1। तो गिवन है
अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1 है। तो हम लगाएंगे सिंस हमारा जो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है वही पुट करेंगे। पॉलिनोमियल इक्वल्स टू हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास वैल्यू है 4 और एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास क्या है 1। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, डायरेक्टली एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 निकल कर आ जाएगा। हमको इसमें जीरो इक्वलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी कोई भी जो टर्म है वो फ्रैक्शन में नहीं है। तो लिख देंगे देयरफॉर द पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें दे रखा है सम ऑफ जीरोस माइनस का 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है प्लस का 1/4। तो देखिए ये क्वेश्चन आप सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने कैसे किसी भी पॉलिनोमियल को निकालना सीखा है, वो भी आसान तरीके से। तो आज हमारा यहाँ पर जो है सेकंड चैप्टर फिनिश हुआ। आज हमने देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है और यदि हमें किसी पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हों तो किस तरीके से हम आसानी से उसी पॉलिनोमियल को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।